हेलो दोस्तों, मैं रेलवे एम्प्लॉय से शंकर तिवारी स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स वैकेंस में। फ़िलहाल मैं अपने स्टेशन बरगढ़ में हूं और यहां पर मेरी ड्यूटी चल रही है एज अ पॉइंट्समैन। और आप सभी लोगों को पता है कि फाइनली मेरा लेवल 5 में भी हो गया गुड्स गार्ड के ऊपर। तो उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि क्यों नहीं हमने किसी के साथ म्यूचुअल ट्रांसफ़र किया। बहुत सारे लोगों की अप्रोच थी मेरे साथ म्यूचुअल ट्रांसफ़र करने की, और डेफिनेटली मैं भी चाहता था, बट आखिर वजह क्या थी जो मैंने अभी तक किसी के साथ म्यूचुअल किया नहीं। और फाइनली अब जो है ज्वाइनिंग की भी प्रक्रियाएं जो हैं गुड्स गार्ड की वो चलने वाली है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके पहले तब तक मैं गाड़ी आ रही है तो वेव कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको आपके साथ डिस्कशन करूँगा। तो ट्रेन आ चुकी है, अब वेव करके मैं फिर आपसे मुलाकात करता हूँ। फ़िलहाल जब तक मैं ऑल राइट सिग्नल मिला रहा हूँ तब तक आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। साथ में अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी अपडेट है आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। फ़िलहाल इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और डेफ़िनेटली आप बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मुझसे थोड़ा सा नाराज़ भी हो रहे थे इस चीज़ को लेकर के। मेरे अपने दोस्त जो इनके साथ मैं कांटेक्ट में था डायरेक्टली, वो लोग भी चाहते थे कि कहीं न कहीं म्यूचुअल ट्रांसफ़र मैं कर लूँ। बट होती है कि जिसके साथ जो प्रॉब्लम होती है उस चीज़ को वही समझ पाता है। और डेफ़िनेटली आप सभी लोग इस वीडियो को देखने के बाद मेरी जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी वो क्या थी, उसे भी आप समझ पाएँगे। तो कहीं न कहीं उन वजहों को मैं इस वीडियो में डिस्कस किया हूँ, तो बिल्कुल आप बने रहिएगा, अंत तक वीडियो को देखिएगा और पसंद आए तो ज़रूर आप लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। चलिए डिस्कशन करते हैं। तो फाइनली मैंने इस गाड़ी को वेव किया और अभी आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों मैंने म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं किया। देखिए, उसके कई सारे पहलू हैं। और जैसा कि आपको पता है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र में एक प्रोसेस होता है लंबा, और काफ़ी सारा, मतलब कम से कम 15 से 20 दिन का समय मिनिमम है, और इससे अधिक भी समय लग जाता है। ऐसे में मैं काफ़ी ज़्यादा डाउट में था जब से मेरी ज्वाइनिंग हुई पॉइंट्समैन के लिए लेवल 1 में। तब से लेकर के इस बात का अंदेशा रहता था कि कभी भी जो है वो लेवल 5 ट्रेन मैनेजर के लिए हमारे को बुलाया जा सकता है। अगर ऐसे में मैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र के चक्करों में रहा तो कहीं ना कहीं मुझे उसका नुकसान, उसका कंसेक्वेंसेस जो है वो झेलने पड़ते, और यही सबसे बड़ी वजह थी। हालांकि देखिए, म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए मुझे बहुत सारे ऑफ़र भी मिले, लेकिन देखिए, कहते हैं ना कि लालच नहीं करना चाहिए। और अगर मुझे करना ही होता तो मैं विदाउट किसी मतलब जो भी प्रॉमिस दिए जा रहे थे मुझे, बिना लिए भी कर सकता था, क्योंकि अपने काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी थे जो करना चाहते थे। बट फाइनली यही चीज़ आती है कि अगर मैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र में चाहता, जिसके लिए मैं डीआरएम ऑफिस में भी गया था, वहाँ मैंने पता किया, बहुत सारे लोग थे जिसने बताया था कि जब म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है तो उसमें आपको एक दूसरे के दूसरे स्टेशनों पे जा कर के वर्क पहले करना पड़ता है। ठीक है, पहली बात तो ये है। अब वर्क आप करते रहिए, अगर चीज़ें सही रहीं तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और फाइनली आप जो है उसे दोनों ही जगहों पे दोनों का ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो पहले उसमें शर्त ये थे कि दोनों ही स्टेशनों पे जो एक्सचेंज करना चाहते हो, या चाहे पोस्ट के लिए हो, चाहे स्टेशन के लिए हो, चाहे डिवीज़न के लिए हो, कोई भी एक्सचेंजेस कर रहे हो तो पहले एक दूसरे को अपनी जो पोजीशन है उसे चेंज करनी पड़ेगी, एक दूसरे की जगह पे जाके वर्क करना पड़ेगा। तो ऐसे में मेरे लिए एक मुश्किल ये हो जाती कि अगर मैं किसी दूसरे स्टेशन पे जाता जो कि प्रयागराज से दूर होता, तो मुझे जो कि यहाँ ऑफिस में जाने में काफ़ी सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ता। इसके अलावा जो है मुझे वर्किंग भी करनी पड़ती, और मान लीजिए किसी वजह से म्यूचुअल ट्रांसफ़र में इतना ज़्यादा डिले हो जाता कि बीच में मेरा आ जाता, जैसे कि अभी आ गया है 12 सितंबर से हम लोग का बैच बन रहा है जिसमें हम जाने वाले हैं, और ये टाइम आ जाता अगर, तो फिर मैं चाह करके भी गुड्स गार्ड में नहीं जा पाता। अभी देखिए, हमें सिर्फ़ और सिर्फ 12 से 15 दिन का समय दिया गया है जिसमें रिज़ाइन करना है। अब रिज़ाइन करने की प्रक्रिया लंबी होती है, जिसमें बताया जा रहा है कि कम से कम 20 से 25 दिन का समय लग जाता है। ऐसे में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है हमें। ठीक है, तो कहीं न कहीं और दूसरी बात ये है कि देखो भाई,
बहुत सारी मेहनतों के बाद से, बहुत सारी कठिनाइयाँ और परेशानियों के बाद जो है हम ज्वाइन कर पाए हैं। काफ़ी सारे फेलियर्स को देखना पड़ा है लाइफ में। 1-2 नंबरों से छँटे हैं, मेरिट लिस्ट में छँटे हैं। ऐसे में जब कोई चीज़ हमें मिलती है तो हम नहीं चाहते कि हमारी एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से वो चीज़ हमारे हाथों से निकल जाए। और डेफ़िनेटली मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी। घर की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, और इसके अलावा हमारे सभी भाइयों की बात करें जो भी हैं, उसमें भी मैं बड़ा हूँ, तो कहीं न कहीं फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एक हमारे ऊपर। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए मैं किसी भी इस तरह की चीज़ों में रिस्क नहीं लेना चाहता था जिसका परिणाम मुझे नेगेटिवली फेस करना पड़े। तो यही सारी चीज़ें थी जिससे मैं सोच समझ करके चाहता था कि कहीं न कहीं मुझे जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे में मुझे एक नेगेटिव परिणाम, हाँ, अगर सब कुछ ठीक रहता तो डेफ़िनेटली किसी बंदे का जो भी चाहता था इस पोस्ट पे आना या फिर इस स्टेशन पे आना, तो डेफ़िनेटली उसका एक फ़ायदा होता, उसे एक सपोर्ट मिलती, और डेफ़िनेटली मुझे भी उसका एक जो सहानुभूति है उसको जो मेरी तरफ से मिलती, डेफ़िनेटली सब कुछ अच्छा रहता। तो बट फिर भी अ, होता है कि अपने को पहले ही सेफ़ ज़ोन में रखना चाहिए डेफ़िनेटली। अगर अगर ऐसा रहता, अगर देखो मान लो मेरा पैनल नहीं आया होता लेवल 5 का गुड्स गार्ड का, तो मैं इसके बारे में ज़रूर सोच लेता। लेकिन देखो भाई, पैनल भी ऑलरेडी आ चुका था और कभी भी जो है हमें बुलाया जा सकता था, और यही सबसे बड़ी रीज़न थी जिसकी वजह से मैंने म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए जो है एक्सेप्ट नहीं किया। उसके लिए आप सभी लोगों से भाई मैं बहुत जो है सॉरी बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने चाहा करना, बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रोच किया बाय कॉन्टैक्ट, टेलीग्राम, हर जगहों से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, कमेंट में भी किया, बट देखो मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा जो है ना वो दिल अलाउ नहीं कर रहा था। मेरा जो एक होती है ना गिल्ट फीलिंग, वो मुझे बार बार कह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं करो। थोड़े बहुत पैसों की लालच या फिर कह सकते हो किसी भी वजह से अगर तुम इस वजह में फंस जाओगे तो फिर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें अफसोस मिलेगा। तो मैं नहीं चाहता था कि जो भी हमारी वर्षों की मेहनत है, जिसके लिए स्ट्रगल किया हमने, और अब जो है कि तैयारियों के लास्ट फेज़ में चल रहे थे, डेफ़िनेटली ये मेरा अंतिम तैयारी थी। अगर इसमें मेरा नहीं होता तो मैं आगे शायद किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर पाता, क्योंकि एज भी ओवर होने वाली थी, ठीक है। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स थे जिन चीज़ों को देखते हुए मैंने डिसाइड किया कि नहीं, म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं करना है। उसके लिए आप लोगों से बहुत सारा सॉरी बोलना चाहता हूँ। फाइनली अब हम लोग की गुड्स गार्ड की ज्वाइनिंग आ गई है और उसे ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं, और यहाँ पर हम रिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो ये एक लम्हा है हमारे लाइफ में, जब हमें जॉब नहीं मिल रही थी, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही थी, एग्ज़ाम दे के थक रहे थे, रेजिग्नेशन एक तरीके से देखा जाए तो हर जगह से छट रहे थे 1-2 नंबरों से मेरिट लिस्ट में। बट जब मिला तो दो साथ में मिला, और अच्छा लग रहा है अब कि फाइनली विदिन 2 मंथ नौकरी करने के बाद यहाँ पे पॉइंट्समैन में हम लेवल 5 में एज अ ट्रेन मैनेजर जॉब करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग डेफ़िनेटली मेरी बातों को समझोगे, और जो भी आप लोगों की नाराज़गी है उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो चलिए आगे के वीडियोस में हम कंटिन्यू करेंगे अपने एक अलग सफ़र की, एक अलग डेजिग्नेशन की, एक अलग ही जो है लेवल की। तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप जो है हमारे लिए ज़रूर कुछ न कुछ अच्छी बातें बोलेंगे, और आगे की जो भी वीडियोज़ हैं उसके लिए सजेशन भी देंगे। चलिए तब तक आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।